और गुस्ल तो किसी का देख नहीं सकते, वो तो गुस्ल खाने में अल्लाह मालिक है क्या होता होगा, क्योंकि 3 फर्ज हैं, वो 3 फर्ज ही नहीं मालूम। बाज़ों का जो बाल्टी से डब्बे से नहा रहे होते हैं ज्यादा खतरे के तो अंदर होते हैं, क्योंकि एक बाल बराबर जगह भी सूखी रह गई गुस्ल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया कि अली अगर गुस्ल के अंदर जनाबत के गुस्ल में तुम्हारा एक बाल भी सूखा रह गया तो जहन्नम में ऐसा ऐसा किया जाएगा, कज़ा व कज़ा किनाया इस्तेमाल किए यानी अज़ाब होगा। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद मैंने अपने सर से दुश्मनी कर ली, फिर मैंने अपने सर पे कभी बाल नहीं रखे कि ऐसा ना हो कि बाल सूखा रह जाए। अब जैसे हम बाल्टी से नहाते हैं, बगल के नीचे अगर सिर्फ हाथ फेर लिया तो मसा हुआ, पानी बहा नहीं। ऐसी गर्दन किसी की मोटी होती है तो ये दब जाती है, पेट अगर मोटा होता है तो पेट में बल्टे पड़ जाती हैं, बाद वक्त बैठ के नहा रहे होते हैं तो उसके बीच में पानी नहीं पहुंचता। जहां रानें मिली होती हैं मसाने के साथ या जिस्म के साथ वहां, इसी तरह अगर बैठ के घुटने हमने समेटे हुए तो घुटनों के नीचे पानी नहीं पहुंचता। बाद वक्त इन एहतियातों को करते नहीं है, बहनों की अलग एहतियातें होती हैं, और गुस्ल कर रहे हैं साहब, इबादत तबाह, क्योंकि जब गुस्ल वुजू कामिल नहीं होगा नमाज चली जाएगी, आप नमाज तबाह होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में वुजू के फराइज बयान करते हुए चेहरे, हाथ और पैर को धोने का हुक्म दिया और सर के मसा का हुक्म दिया है। सवाल पैदा होता है हर जगह धोना क्यों नहीं, हर जगह मसा करना क्यों नहीं? इसका मतलब है धोना अलहदा है और मसा अलहदा। अब धोने की तारीफ क्या होती है इसको समझिएगा, और जितने यहां मुत्तकी परहेज़गार बैठे वो जरा ज्यादा गौर से सुने। हमारे फुकहा ने धोने की तारीफ यह बयान की कि जिस जगह को धोना मकसूद है उसके हर हर बाल पर से कम 2-2 बूंद पानी बह जाए। अगर 2 बूंद पानी बह गया तो धोना मुतहक्कक होगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने चुल्लू में पानी लिया, ये हाथ इस पे कतरा डाले, 1 और 2 हटा ले, बस जितना आपको ये पानी नजर आ रहा है ना, ये जितने हिस्से पे बहा है इतना हिस्सा धुल गया एक दफा। फिर आप दोबारा 2 कतरे डाले, हटा ले, ये 4 कतरे हो गए, ये 2 मरतबा धुल चुका है। फिर 2 कतरे डाले, हटा ले, ये 6 कतरे हो गए, 3 मरतबा धुल चुका है। इस मिकदार को देखें, 3 मरतबा धुलने में ये मिकदार होती है, बस ये 3 दफा धुल चुका है। 6 बूंद पर 3 मरतबा धुलता है। अब आप देखिए जरा, हम नलका खोलते हैं, हमारे मुत्तकी भाई मुंह नीचे घुस जाते हैं, ऊपर से मले जा रहे हैं, मले जा रहे हैं, मले जा रहे हैं। वो भाई खाल के अंदर पानी नहीं पहुंचाना, यहां को टैंकी नहीं लगी हुई कि ढकना खोल के गाल में पानी भर लो बाद में पिचकारी निकालोगे। 6 बूंद नहीं, 6000 बूंदे यहां, 6000 यहां, फिर यहां, हराम हराम हराम। मौलाना अमजद अली साहिब बाहर शरीयत इरशाद फरमाते हैं कि अगर आधे चुल्लू से नाक का फर्ज पूरा हो सकता है और कुल्ली हो सकती है तो पूरा चुल्लू लेना हराम है, इसराफ है। पढ़े बाहर शरीयत जरा, ऐसे हाथ नलका खोल देंगे, भाई बस हो गया यार, खत्म हो गया। 6 बूंद तो बहुत कम था, इसलिए मैंने आपको पहले कहा, अभी प्रैक्टिकल पहले करके देखिएगा कितना है। फिर आईने के सामने खड़े होकर वुजू कीजिएगा, 1-2 दफा लेकर यूं डालें, आप ये देखेंगे बाद औक़ात 1 दफा लेके जब हम डालते हैं चेहरे पर 6 बूंदे बह जाती हैं। 3 मरतबा धोना एक ही वक्त में मुतहक्कक हो जाता है, एक ही वक्त के अंदर। लेकिन हमने सीखा हो कभी उसूल, मेरी तहारत की किताब लेके पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा उसमें, और आप हराम और गुनाह कबीरा से बचेंगे। तो हमारे चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं, सर पे इमामा होता है, हमारी बहनें बुर्का पहन रही है, लेकिन वुजू के अंदर पानी इतना खर्च कर रही हैं कि एक इबादत करते हुए हराम और गुनाह कबीरा हो रहा है, इसराफ हो रहा है। ऐसी जैसे आपको बताया कि वो मसा करते तो नल का खुला हुआ है पूरा, आराम आराम से ये, और ज्यादातर ये पुराने नमाजी कर रहे होते हैं, मादरत के साथ, बुजुर्गों का बड़ा अदब एहतराम है, लेकिन यही बच्चों को गलत चीज सिखा रहे होते। तो इसलिए वुजू सीखें, जहालत रहेगी तो ना वुजू रहेगा ना गुस्ल रहेगा।